यार सच बोलूंगा तो 2026 में पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री ने जो किया है वो लास्ट कई सालों से बेहतर है। एक के बाद एक ऐसा ड्रामा आ रहा है जिसमें कोई ना कोई चीज है जो आपको अपनी सीट से उठने नहीं देती। और आज ड्रामोग्राफी पे हम कवर करने वाले हैं टॉप 10 ऐसी ड्रामाज जिनकी टीआरपी ने 2026 में चार्ट्स पे अपना नाम लिखा है। कोई एक ऐसे बंदे की कहानी है जो सबके लिए खड़ा होता है लेकिन अपने लिए कभी नहीं। कोई एक ऐसा ड्रामा है जो पाकिस्तानी टीवी पे पहली बार स्टूडेंट पॉलिटिक्स लेकर आया। कोई वो नाम है जिसका एक टीजर आया और पूरा इंटरनेट एक दिन में हिल गया। तो सब्सक्राइब करो ड्रामोग्राफी को और कमेंट में बताओ कि इन 10 में से आपका नंबर 1 कौन सा है, क्योंकि इस वीडियो के एंड में आप जरूर कुछ बोलना चाहोगे। चलो शुरू करते हैं। नंबर 10 पे है हमराही। हम टीवी पे नवंबर 2025 में प्रीमियर हुआ और दानिश तैमूर और हिबा बुखारी की पहली बार ऑन स्क्रीन पेयरिंग थी। और ये पहली बार वाली चीज ही एक एक्साइटमेंट ले आती है। दानिश तैमूर का ट्रैक रिकॉर्ड देखो, दीवानगी, कैसी तेरी खुदगर्जी, जान निसार, शेर, जिस ड्रामा में भी गए वो चार्ट्स पे गया। हिबा बुखारी की अपनी एक अलग लॉयल फैन बेस है जो उन्हें मेरे हम नशीन से लेकर पहले भी फॉलो करती रही है। अब ये दोनों साथ हैं और सैहान और एलिफ की कहानी वो है जो प्लान नहीं की गई थी। दो लोग जो एक दूसरे को पसंद नहीं करते, फ्रिक्शन है, टेंशन है, हर सीन में एक अनकहे टकराव है, लेकिन फिर कुछ ऐसे होता है जो रोकना मुमकिन नहीं होता। बॉन्ड बनता है, अटैचमेंट आती है, और जब यही चीज होती है तभी जिंदगी एक ऐसा मूव खाती है जो सब कुछ बिगाड़ देता है। असफर रहमान और हाजिरा यामीन सपोर्टिंग में हैं और इन दोनों की एक्सपीरियंस स्टोरी को वीक होने से बचाती है। ड्रामा अभी नंबर्स बिल्ड कर रहा है और जब दानिश तैमूर का ड्रामा अपनी फुल पेस पे आता है तो जो टीआरपी मिलती है वो लिस्ट में किसी और को पीछे धकेल देती है। नंबर 9 पे है लीडर। हम टीवी पे मार्च 28, 2026 को प्रीमियर हुआ और यार ये वो ड्रामा है जिसका कॉन्सेप्ट ही पाकिस्तानी टीवी पे बिल्कुल नया है, स्टूडेंट पॉलिटिक्स। एमडी प्रोडक्शंस का काम, मोमिना दुरैद का प्रोडक्शन, वो ही मोमिना दुरैद जिन्होंने दियारे दिल और जिंदगी गुलजार है दी थी, और रदैन शाह का स्क्रिप्ट जिन्होंने मेरी जिंदगी है तू लिख के पूरी इंडस्ट्री को याद दिला दिया कि इमोशनल और ग्रिपिंग दोनों एक साथ हो सकता है। अली रजा मंसूर के रोल में है, एक किसान का बेटा जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में कदम रखता है सिर्फ इसलिए कि उसका दिल कहता है कि करप्ट सिस्टम के सामने खामोशी गुनाह है। कोई बैकिंग नहीं, कोई रिसोर्सेज नहीं, सिर्फ एक जिद और एक यकीन। किंजा हाशमी रुबाब है, एक ऐसी लड़की जिसका बाप वही सिस्टम है जिसके खिलाफ मंसूर खड़ा है। जब ये दोनों मिलते हैं तो सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं बनती, आइडियोलॉजी और मोहब्बत का एक ऐसा टकराव होता है जिसे रिजॉल्व करना दोनों के लिए मुश्किल है। डायरेक्टर असद मुमताज मलिक ने विजुअल ट्रीटमेंट में एक रॉनेस रखी है जो पॉलिटिकल ड्रामास को चाहिए होती है। ये ड्रामा अभी अपनी स्टोरी बिल्ड कर रहा है और जो पॉलिटिकल एंगल ज्यादा इंटेंस होगा तो टीआरपी का उठना तय है। नंबर 8 पे है बस तेरा साथ हो। ARY डिजिटल पे मई 4, 2026 को प्रीमियर हुआ। ये लिस्ट में सबसे नया ड्रामा है, लेकिन पहले 6 एपिसोड्स में जो रिस्पॉन्स मिला है वो नए ड्रामा वाली फीलिंग नहीं देता। ARY डिजिटल के टीजर ने खुद लिखा था, ही शोज अप फॉर एवरीवन एक्सेप्ट हिमसेल्फ, और ये एक लाइन ही इस ड्रामा का पूरा दिल है। फरहान सईद ने अनस का रोल किया है, एक बंदा जिसने अपने माँ बाप एक्सीडेंट में खोए, चचा के घर में पला, छत मिली, खाना मिला, लेकिन वो बिलोंगिंग कभी नहीं मिली जिसकी जरूरत होती है। घर में हर कोई याद दिलाता है कि ये जगह उसकी नहीं। सिर्फ दादा था जो समझता था, लेकिन दादा खुद कमजोर है। सना जावेद ने अंसा का रोल किया है और ये सना जावेद की अरसे बाद वापसी है टेलीविजन पे। अंसा स्ट्रॉन्ग है, शार्प है, अपनी बात कहने से नहीं झिझकती, और जब वो अनस को ये सब सहते देखती है तो वो बन जाती है जो अनस को सबसे ज्यादा चाहिए था, उसकी आवाज। जोया नासिर ने शहरीन का रोल किया है, जिसकी एंटाइटल्ड एटीट्यूड ने ऑलरेडी पहले एपिसोड्स में ऑडियंस को स्क्रीन पे चीख मारने पे मजबूर किया। ये ड्रामा लीड सायरा रजा का लिखा हुआ है, वही जिनकी मेरे हमसफर ने रिकॉर्ड्स तोड़ी थी, और वो फेमिलियर इमोशनल डेप्थ इस ड्रामा में भी पूरी तरह महसूस होती है। अभी सिर्फ 6 एपिसोड्स आए हैं और स्टोरी का असली वेट अभी आना बाकी है। नंबर 7 पे है जंजीरें। हम टीवी पे मार्च 30, 2026 को प्रीमियर हुआ और इस ड्रामा का अनाउंसमेंट होते ही सोशल मीडिया पे एक खास तरह का एक्साइटमेंट आया, क्योंकि ये फरहत इश्तियाक और डायरेक्टर शहजाद कश्मीरी की वापसी थी साथ में। ये वही ड्यूओ है जिन्होंने यकीन का सफर दी थी, वो ड्रामा जो आज भी लोगों के दिल में जिंदा है, जिसके डायलॉग्स आज भी कोट होते हैं, जिसके कैरेक्टर्स आज भी डिस्कशंस में आते हैं। इस बार वो सजल अली के साथ आए हैं, और सजल अली पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की वो एक्ट्रेस हैं जिसका हर किरदार एक अलग यूनिवर्स होता है। और अंग्रेजा, अलिफ, सिन्फे आहान,
इनकी हर परफॉर्मेंस में एक डेप्थ होती है जो आपको पहले सीन से पकड़ लेती है। सजल राबिया का रोल कर रही हैं, एक जमीन से जुड़ी अपने कैफे में ऑर्गेनिक चीजें बनाने वाली लड़की। आमिर गिलानी मुदस्सिर के रोल में है। एहसान खान शेरदिल है, एल्डेस्ट भाई जिसके फैसलों का घर पे कुछ ना कुछ असर होता है। और अदनान सिद्दीकी ग्रे कैरेक्टर में है जिसका नाम जाफरान खान है। अदनान सिद्दीकी जब मॉरली कॉम्प्लेक्स रोल लेते हैं तो वो सीन अपने आप में मीन सीन बन जाता है। ड्रामा में जमीन का झगड़ा है, रिश्तों की दरारें हैं, लॉयल्टी के इम्तिहान है और बीच में वो मोहब्बत है जो इस सब के बावजूद अपना रास्ता ढूंढ लेती है। दानियाल जफर भी सपोर्टिंग में है। जंजीरें अभी अपने मिड पॉइंट पे है और ऑडियंस का एंगेजमेंट कंसिस्टेंट है। नंबर 6 पे हैं गुलाम बादशाह सुंदरी। ग्रीन एंटरटेनमेंट पे जनवरी 12, 2026 को प्रीमियर हुआ और अभी तक 38 एपिसोड्स एयर हो चुके हैं। ये नंबर खुद बता देता है कि ड्रामा कितना कंसिस्टेंट चल रहा है। जंजबील आसिम शाह ने लिखा है, वही जंजबील जिन्होंने घिसी पिटी मोहब्बत, वबाल और भी काफी इंपैक्टफुल ड्रामास दिए हैं। डायरेक्टर अमीन इकबाल हैं और इमरान अशरफ लीड में है। इमरान अशरफ जिसका नाम सुन के ऑडियंस सीधा स्क्रीन पे फोकस हो जाती है क्योंकि ये बंदा जो भी रोल ले वो उसे अपना बना लेता है। रांझा रांझा कर दी में भोला से लेकर हेवी ड्रामेटिक रोल्स तक। गुलाम एक ऐसा बंदा है जिसके अंदर फायर है। राइवलरीज उसे तोड़ नहीं सकती, बिट्रियल्स उसे झुका नहीं सकती और जिससे वो प्यार करता है उसके लिए वो सब कुछ दांव पे लगा देता है। जावियार नौमान इजाज भी कास्ट में है। नौमान इजाज के बेटे ने पाकिस्तानी ड्रामा वर्ल्ड में अपना एक अलग एंट्री बनाई है और यहाँ भी उनकी प्रेजेंस ड्रामा को और स्ट्रॉन्ग करती है। हिना अफरीदी फीमेल लीड में है। ये ड्रामा एक ऐसी शख्स की कहानी है जिसमें पावर और लव का टकराव है, जहां एक गुलाम भी बादशाह बन सकता है और एक बादशाह भी अपनी मोहब्बत का गुलाम हो जाता है। 38 एपिसोड्स की कंसिस्टेंसी एक छोटी अचीवमेंट नहीं है। नंबर 5 पे है कफील। ARY डिजिटल पे दिसंबर 15, 2025 को प्रीमियर हुआ। उमेरा अहमद का स्क्रिप्ट और फाहद मुस्तफा का प्रोडक्शन। ये दो नाम एक साथ सुनने के बाद और कुछ जानने की जरूरत नहीं होती। उमेरा अहमद वो राइटर हैं जिनकी जिंदगी गुलजार है, उदारी, मन मायल ने पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री को इंटरनेशनल लेवल पे पहचान दिलाई। इनकी लिखी कोई भी चीज सिर्फ सरफेस लेवल नहीं होती, हमेशा कुछ ऐसा होता है जो आपको अंदर तक छूता है। कफील में सनम सईद और इम्माद इरफानी लीड में है। सनम सईद के बारे में एक बात एब्सोल्युटली क्लियर है, ये एक्ट्रेस कभी मेलोड्रामा की तरफ नहीं जाती। इनकी एक्टिंग में कंट्रोल्ड इंटेंसिटी होती है। आंखों में, खामोशी में, छोटी छोटी मूवमेंट्स में वो सब कुछ होता है जो हैवी डायलॉग में भी नहीं आता। इम्माद इरफानी ने भी काफी मैच्योर परफॉर्मेंस दी है। स्टोरी गिल्ट और जिम्मेदारी के गिर्द बनी हुई है। कफील एक ऐसा इंसान है जिसके पास अपने पास्ट के फैसलों का बोझ है और वो बोझ उठा के वो जिंदगी में चल रहा है। IMDb पे 8.8 रेटिंग इस ड्रामा की है। ये पाकिस्तानी ड्रामा के लिए कोई आम अचीवमेंट नहीं। जो लोग देख के गए हैं वो बोल रहे हैं कि कुछ देर के लिए खामोश हो गए थे। नंबर 4 पे है शहदाई। जियो टीवी पे अप्रैल 22, 2026 को प्रीमियर हुआ और फिरोज खान की वापसी थी। और जब फिरोज खान कोई ड्रामा करता है तो वो सिर्फ एक और ड्रामा नहीं होता, वो एक कल्चरल इवेंट होता है पाकिस्तानी टेलीविजन पे। खानी की लास्ट एपिसोड की TRP 11.9 थी। आज 2026 में भी वो रिकॉर्ड नहीं टूटा। खुदा और मोहब्बत सीजन 3 ने इंडिया तक ट्रेंड किया, हब्स ने रिकॉर्ड्स तोड़े और अब शहदाई में फिरोज अली खान का किरदार है एक ऐसा बंदा जो अपनी दुनिया का राजा है, ड्रिवन है, किसी के आगे नहीं झुकता जब तक मिराल नहीं आती। सहर हाशमी मिराल के रोल में है जिन्होंने मन मस्त मलंग में काम किया जिसने 2 बिलियन व्यूज क्रॉस किए। ये पहली बार है कि फिरोज और सहर साथ काम कर रहे हैं और पहले टीजर पे कमेंट्स में ये थी कि मीर हादी वाइब्स आ रहे हैं और ये कंपैरिजन फैंस ने नहीं ड्रामा क्रिटिक्स ने भी किया। बुशरा अंसारी भी कास्ट में और बुशरा अंसारी का होना ऑटोमेटिकली गारंटी करता है कि कुछ सीन्स आपके जहन में हमेशा के लिए सेव हो जाते हैं। 7 स्काई एंटरटेनमेंट का प्रोडक्शन है, वही टीम जो खानी और आई मुश्तिखाक दे चुकी है। ड्रामा अभी अपनी शुरुआत में है और स्टोरी का तूफान अभी आना बाकी है। नंबर 3 पे है मिर्जा की हीर। ARY डिजिटल पे अप्रैल 8, 2026 को प्रीमियर हुआ और अभी 8 से ज्यादा एपिसोड्स एयर हो चुके हैं। यार इस ड्रामा का पहला सीन ही अलग लेवल का था। आप बैठ रहे हैं एपिसोड देखने, हीर की शादी हो रही है एक ऐसी जगह जहां वो नहीं चाहती थी, दिल नवाज के साथ, एक आदमी जिससे वो डरना चाहती है और एक रेस्क्यू मिशन चल रहा है और ये सब कुछ ड्रामा की पहले 5 मिनट में होता है। फूशिया मैगजीन ने लिखा कि पहले 2 एपिसोड्स क्रिस्प, एक्शन पैक्ड और ड्रामेटिक थे जिसमें रोमांस, कॉन्फ्लिक्ट और फैमिली फील्स एक साथ थे। अली रजा तैमूर मिर्जा के रोल में है, वही अली रजा जिन्होंने मोहब्बत, गुमशुदा मीरी और इक्तिदार में साइड रोल से अपना बेस बनाया और अब पहली बार फुल मीन लीड में है
और पहले एपिसोड से प्रूव कर रहे हैं कि ये पोजीशन उनकी है। जाहिद अहमद दिलनवाज के रोल में विलन है और जाहिद अहमद जब विलन बनता है तो आप स्क्रीन पे उसकी हर मूवमेंट पे नजर लगते हो। जीशान जुनेद का स्क्रिप्ट और एहसन तालिश की डायरेक्शन है और प्रोडक्शन टीम ने शूटिंग लोकेशन को इतना केयरफुली बिल्ड किया कि डॉन मैगजीन ने बिहाइंड द सीन्स कवरेज में लिखा कि सेट बनाते वक्त हर छोटी डिटेल पे काम किया गया, पुराने घर की फील से लेकर फैमिली पोर्ट्रेट्स तक, सिर्फ इसलिए कि मिर्जा का घर रियल लगे। अली जफर ने ओएसटी गाया है और वो भी पहले दिन से ही ट्रेंड में आ गया। आसमा अब्बास, मुनज्जा आरिफ भी कास्ट में है। ये ड्रामा अभी अपना पेस बिल्ड कर रहा है और जो शुरुआत मिली है वो बता रही है कि आगे काफी कुछ होने वाला है। नंबर 2 पे है सारा आपी। जियो टीवी पे फरवरी 2026 में प्रीमियर हुआ और 7 स्काई एंटरटेनमेंट का प्रोडक्शन है। सवेरा नदीम ने सारा आपी का टाइटल रोल किया है और ये कैरेक्टर सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं, ये वो इंसान है जो आपको अपनी जिंदगी में किसी न किसी की सूरत में जरूर मिला होगा। एक ऐसी औरत जिसने अपने ऑर्फन भाइयों के लिए अपना सब कुछ दे दिया, शादी नहीं की, खुद की ख्वाहिशात को कभी आगे नहीं रखा, सिर्फ उन लोगों के लिए जीती रही जो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मतलब बन गए थे। समी खान और अदील चौधरी उन भाइयों के रोल में हैं और जब वो बड़े होते हैं तो सारा आपी का वो प्यार और अटैचमेंट उन्हें सफोकेटिंग लगती है। उन्हें लगता है कि वो आजाद होना चाहते हैं, लेकिन सारा आपी के लिए ये कंट्रोल नहीं, ये वो दर्द है जो तब होता है जब आप सब कुछ दे दो और बदले में सिर्फ ये सुनो कि तुम ज्यादा नहीं करो। निम्रा खान और खाकान शाहनवाज भी कास्ट में हैं। 28 से ज्यादा एपिसोड्स एयर हो चुके हैं और जो ऑडियंस देख रही है वो एक एपिसोड के बाद सीधा दूसरा एपिसोड ढूंढती है और यही एक ड्रामा की सबसे बड़ी सक्सेस होती है। और नंबर 1 पे है डॉक्टर बहू। ARY डिजिटल पे मार्च 27, 2026 को प्रीमियर हुआ और यार ये ड्रामा सिर्फ TRP में नहीं, कॉन्वर्सेशन में भी नंबर 1 पे है, क्योंकि ये वो चीज उठाता है जो हजारों पाकिस्तानी घर में है लेकिन जिसपे सीधी बात कोई नहीं करता। कुबरा खान ने डॉक्टर फजर का रोल किया है, एक अकम्प्लिश डॉक्टर जिसने सालों मेहनत करके ये डिग्री हासिल की, ये आइडेंटिटी बनाई। शुजा असद हस्बैंड के रोल में है और ये इनकी पहली मेजर ARY डिजिटल लीड है और पहले ही एपिसोड्स में वो अपनी स्क्रीन प्रेजेंस से नोटिस करवा रहे हैं। सबा हमीद, हाजरा यामीन, अदील हुसैन सपोर्टिंग में है। ये एक एक नाम अपने आप में गारंटी है कि ड्रामा के सपोर्टिंग सीन्स भी कमी नहीं छोड़ते। अब स्टोरी। जिस डॉक्टर होने को रिश्ते के वक्त इतना सेलिब्रेट किया गया, इतना तारीफ की गई, घर में आते ही वही डॉक्टर होना एक मसला बन जाता है। फजर से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो हॉस्पिटल छोड़े, अपनी प्रैक्टिस छोड़े, अपनी आइडेंटिटी छोड़े और सिर्फ एक ट्रेडिशनल बहू बन जाए। ये टेंशन सिर्फ एक कपल की लड़ाई नहीं, ये वो रियल स्ट्रगल है जो पाकिस्तान की हजारों वर्किंग वुमेन रोज फेस करती हैं। जब ड्रामा एक रियल प्रॉब्लम उठाता है और उसे एंटरटेनमेंट के साथ प्रेजेंट करता है तो ऑडियंस कनेक्ट करती है अपने पूरे दिल से और यही वजह है कि डॉक्टर बहू ने TRP चार्ट्स पे अपना नंबर 1 का नाम लिखा है। आप खुद सोचो, क्या आपकी लाइफ में या आपके आसपास कोई फजर है? अगर है तो कमेंट में जरूर लिखो। तो ये था ड्रामोग्राफी का टॉप 10। हम राही और लीडर बिल्ड हो रहे हैं। बस तेरा साथ होने पहले हफ्ते में इंपैक्ट छोड़ा। जंजीरें फरहत इश्तियाक की यादें ताजा कर रहा है। गुलाम बादशाह सुंदरी 38 एपिसोड्स की कंसिस्टेंसी के साथ चल रहा है। कफील ने उमेरा अहमद का जादू फिर दिखा दिया। शैदाई में फिरोज खान वापस आए हैं। मिर्जा की हीर ने एक्शन और रोमांस को एक साथ लेकर एक अलग गेम खेली। सारा आपी ने दिल छू लिया और डॉक्टर बहू ने एक ऐसे कॉन्वर्सेशन को स्क्रीन पे ला दिया जिसका वक्त बहुत पहले से आ चुका था। चैनल सब्सक्राइब करो, कमेंट में बताओ कि इन 10 में से आपका नंबर 1 कौन सा है और अगली वीडियो में मिलते हैं।